जी बिल्कुल, आपने इंडियन मूवी जो है वो धुरंधर देखी होगी। धुरंधर में जो इस वक्त मेन किरदार सामने आ रहा है और जो बनाया गया है, जो पॉलिटिकल जो वहाँ पे एक किरदार है, वो नबील गबोल साहब का बनाया गया है। और नबील गबोल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आप क्या वो जो किरदार बनाया गया है उस किरदार की उस एक्टिंग से मुतमईन हैं कि जो एक्टिंग नहीं, वो उस फिल्म में कर रहा मैं है? बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। एक तो वो कह रहा है कि मेरा चेहरा थोड़ा बहुत, मैंने उसका इंटरव्यू देखा राकेश बेदी का, कि थोड़ा बहुत मेरा चेहरा नबील कपूर से मिलता है। मैं समझता हूँ मैं माशाल्लाह ज़्यादा खूबसूरत खूब माशाल्लाह, हूँ। ठीक है बिल्कुल। ना। तो दूसरी बात ये है कि उसकी हाइट भी आप देखिए, इतनी हाइट है। मेरी माशाल्लाह 5'11" हाइट है। तो वो मुझसे तो किसी तरीके से नहीं मिलता ना। उसके तरीक़ेकार बात करने का जो है, एक सीन में दिखाया है कि वो हॉस्पिटल में पहुंचता है बगैर चप्पल, नंगे पाँव, और वो चापलूसियाँ करता है। नबील गबोल ने कभी चापलूसियाँ नहीं की है। नबील गबोल हमेशा लड़ा है क्रिमिनल्स के साथ। टोटली इट्स अ फिक्शन मूवी। इसको मैं अहमियत इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अब हमने असल मूवी बनाया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तरफ से फंडिंग की है। आयशा उमर है उसमें, मेरा लयारी। मेरा लयारी। मेरा लयारी आप मूवी नेक्स्ट मंथ आने वाला है, वो आप देखें, वो असल लयारी है। मैं अभी कल कराची जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर भी जाकर जो जो आपके जर्नलिस्ट है उनको लियारी की एक एक गली दिखाऊंगा कि देखो लियारी कितना पुरअमन है। लियारी में भी कोई गैंग वॉर नहीं है। लियारी के चारों थानों में सबसे कम क्राइम है। पूरे कराची को अगर आप मिलाएं उनके साथ कंपेयर करें, सबसे कम क्राइम है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से अपने जो बदला लेना चाहते हैं बॉलीवुड के थ्रू, फिल्म के थ्रू, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और लियारी के ख़िलाफ़ ये टेररिस्ट हब दिखाया है, ये टोटली बकवास है। इनके 6 प्लेन गिराए गए हैं, तो इनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह बदला लें। अच्छा, रहमान डकैत को बड़ा एक गुंडा या एक समझें कि ऐसा बंदा दिखाया गया कि जो लयारी का बदमाश है, लयारी का किंग है। क्या हकीकत में रहमान डकैत नहीं, ऐसा था? रहमान का देखें, रहमान का रोल इन्होंने जो है जिस तरह दिखाया गया इस तरह था नहीं। रहमान रहमान के साथ जब मैंने जब उससे बात की, मैंने कहा भी देखो, तुम अपने ऊपर जो दाग लगे हुए हैं, जो तुम्हारे ऊपर क्राइम का दाग लगा हुआ है, इसको मिटाने के लिए बेस्ट तरीका है कि तुम अमन कमेटी बना के लियारी में अमन लेकर आओ। और तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने उसको कहा कि कहीं भी गोली चलेगी तो तुम उस के खिलाफ एक्शन लो। यही हुआ। रहमान के आखिरी दिनों में लियारी में क्राइम ख़त्म हो गया था। आखिरी दिनों में गोलियां भी नहीं चलती थी। कोई गोली चलाता था उसको पकड़ के उठा के ले आते थे, पुलिस के हवाले करते थे। तो ये जिस तरह दिखाया गया ऐसे, हाँ, लेकिन इसका फ़ायदा रहमान के रोल का फ़ायदा अक्षय खन्ना को होगा, जिसको बेचारे को कोई पूछता नहीं था। जब वो हीरो भी आता था कोई पूछता नहीं था, लेकिन उसका रोल, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर दिखाया है ना अपना अक्षय खन्ना का, वो रहमान से नहीं मिलता है। बोलने का अंदाज भी नहीं बोलने है। का अंदाज भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी नहीं है। तो टोटली फिक्शन मूवी है। अच्छा, उज़ैर बलोच के हवाले से आपने कहा कि जब रहमान डकैत के दौर में तो नहीं था, लेकिन उज़ैर बलोच के दौर में आपने कहा कि वहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं थे और टेरर था थोड़ा देखिए, बहुत। बिल्कुल 3 साल में मैंने था उस वक्त। उज़ैर जब रहमान गया, उसके बाद उज़ैर आया। उज़ैर ने टेरराइज़ किया पूरे लियारी को। उज़ैर ने ये गैंग वॉर को जिस तरीके से फ़रोग़ दिया, और गैंग वॉर के ज़रिए उसने आवाम को जिस तरीके से सर काट के फुटबॉल खेला गया, ये उज़ैर के वक्त का था। तो मैं समझता हूँ कि इस मूवी में अगर दिखाया गया है तो वो रहमान का वक्त जो दिखाया गया वो सही नहीं दिखाया गया था। अभी तो उज़ैर के ऊपर मेरे ख्याल में पार्ट 2 आना चाहिए। उस वक्त टेरराइज़ हुआ है लियारी, लेकिन उसको वो ख़ात्मा करने में मेरा अहम रोल था। और पाकिस्तान रेंजर्स को मैं सल्यूट करता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान रेंजर्स ने जिस तरह इनको ख़त्म किया 3 महीने में, बिल्कुल। इनका सफाया कर दिया। इंडियन रॉ का एजेंट पाकिस्तान आता है। इंडियन इसका मतलब है कि रॉ अपने एजेंट पाकिस्तान भेजती है। ये तो इंडिया ने खुद माना है, इतने बेवकूफ़ है। ये अपने हाथों से कहते हैं ना कि जिस दरख्त पे बैठते हैं उसी को काटते हैं। तो इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी इस तरह दिखा दी कि रॉ का जो है वो एजेंट लियारी में, लियारी में रॉ का एजेंट आएगा तो जिंदा बच के नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, लयारी में रॉ का एजेंट आएगा तो जिंदा बच के नहीं जाएगा। और लयारी किंग हमारे साथ नबील गबोल साहब मौजूद हैं, और लयारी के हवाले से जितना नबील गबोल साहब जानते हैं शायद ही कोई जानता हो। इंडियन डायरेक्टर को पहले शायद इनसे मालूमात ले लेनी चाहिए थी और उसके बाद फिर जो है वो मूवी बनानी चाहिए थी।